गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 13 दिसंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई है जिनका नाम है भजन लाल। इनको जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया है, जो कि पहली बार विधायक भी बने हैं राजस्थान के। साथ ही राजस्थान में जो है दो उप मुख्यमंत्री होंगी, वो है उनका नाम है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। ये जो है उप मुख्यमंत्री होंगी। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में देवनानी को जो है विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पर आप ये भी बताते चलें आपको कि इससे पहले जो अशोक गहलोत थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो जो है कांग्रेस से थे। अभी वर्तमान में जो है भाजपा ने यहाँ पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही अब जो है हाल ही में जितने भी राज्यों में चुनाव हुआ है उस सब में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो चुकी है। तो हम आपको एक बार जो है सारे मुख्यमंत्री का नाम बता देते हैं, जो कि आपको फिर से रिकॉल हो जाए। तो हम जो है छत्तीसगढ़ से चलते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं कौन? विष्णुदेव। और उसके बाद जब आप आएंगे मध्य प्रदेश में, एमपी में, तो एमपी में मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं कौन? तो मोहन यादव। वहीं राजस्थान में आप देख ही रहे हैं। उसके बाद आते हैं तेलंगाना का चुनाव भी जो है इसी समय हुआ है। तो तेलंगाना में जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं रेवंत रेड्डी। नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट है मिजोरम में ही हाल में चुनाव हुआ था और वहां का मुख्यमंत्री जो है चुने गए हैं लाल दुहोमा। ये जो है मुख्यमंत्री अभी जिन स्टेटों में हाल में चुनाव हुआ वहां के मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में जो है 12 सदस्य समिति द्वारा अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन पुरस्कारों की जो है घोषणा की गई है और जिन जिन व्यक्तियों को नामित किया गया है इन समिति ने नामित किया है। हालांकि इसके बारे में जो डिसीजन आज लिया जाएगा और हम जो है कल पूरा डिटेल्स में आपको ये बताएंगे, लेकिन अभी कुछ तथ्य इसमें बता देते हैं कि प्रज्ञानंद, आप लोग नाम सुने होंगे इनका। ये जो है प्रज्ञानंद, ये एक शतरंज के खिलाड़ी हैं और इनके कोच जो हैं ये आप देख रहे हैं कोच रमेश। इनको मिला है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। इससे संबंधित और भी तथ्य हैं कि अभी जो है क्या हुआ है कि चूंकि जितने भी खेल से संबंधित पुरस्कार की घोषणा किया गया है, समिति ने अभी सारे का नाम डिक्लेयर नहीं किया था। सिर्फ जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो जिसको सम्मानित किया गया उसका नाम डिक्लेयर किया था। तो यहाँ ये बता दें कि द्रोणाचार्य से जो अभी नाम किया गया था वो 7 व्यक्तियों को, और ये भी हम आपको बता दें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार उसको दिया जाता है जो कि किसी खिलाड़ी को जो है खेल में सहायता करता है, या ऐसे कहें कि उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि किसी खिलाड़ी के कोच के रूप में काम करता है, कोच के। और याद रखने के लिए ये भी आप लोग, चूंकि गुरु द्रोणाचार्य, गुरु तो किसी भी खिलाड़ी का जो गुरु होगा उसको जो है दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये आप लोग याद रखेंगे कि द्रोणाचार्य के। यहाँ पर ये भी बता दें कि अभी हॉकी ओलंपियन विनीत कुमार को जो है जो जिन्होंने 1998 में
कांस्य पदक जीता था, तो इनको भी जो है हॉकी का विनीत कुमार को भी जो है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर जो है मंजूषा कंवर, इनको भी जो है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। वहीं आप देखेंगे कि एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतने वाली कबड्डी खिलाड़ी कविता को ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड से जो है नामित किया गया है। इन सब के बारे में जो है हम कल अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ द्रोणाचार्य की घोषणा हुई थी, तो हम सोचे कि आपको ये बता दें। कल जब हम इस पे और चर्चा करेंगे तो आपको एक तो करंट अफेयर्स याद भी रहेगा, जहन में बैठ जाएगा, और दूसरा क्या कि अन्य जितने भी और तथ्य हैं वो भी याद हो जाएगा। अगला आज का करंट अफेयर्स है कि जो चुनाव आयोग है उसकी नियुक्ति से संबंधित जो है एक विधेयक अभी पास हुआ है। हालांकि अभी जो है ये विधेयक कानून नहीं बना है, लेकिन चूंकि राज्यसभा से पास हो गया तो इसके बारे में हम पहली बार आपको जानकारी दे दें, और जैसे जो है पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा ये लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देगा, तो उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस CES और चुनाव आयुक्त, अभी वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि 2+1 या 1+2 जो है व्यवस्था है भारत में चुनाव आयोग से संबंधित। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 जो है चुनाव आयुक्त होंगे, तो 1+2 की व्यवस्था है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो चुनाव आयुक्त होंगे उनकी कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। नए विधेयक के मुताबिक चुनाव आयोग के सदस्य 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेंगे। एक सदस्य को एक ही बार नियुक्त किया जा सकेगा। यदि कोई इसी अर्थात चुनाव आयुक्त भी CEC के तौर पर नियुक्त हुआ हो, तब भी उनका कार्यकाल 6 साल का ही होगा। CEC को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह प्रक्रिया होगी। वहीं CEC की सिफारिश पर हटाया जाएगा। मतलब जो CC चुनाव आयुक्त होगा, चुनाव आयुक्त, उसको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पे हटाया जाएगा, जबकि जो CEC होंगे, मतलब कहने का तात्पर्य मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उनको जो है क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया से, जिस तरह न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत जो है इसको हटाया जाएगा। तो ये था इसके बारे में। अभी चूंकि लोकसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का भी इसमें आएगा, तो उसके बाद भी आगे चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे जो है ये तथ्य जो 6 साल 65 वर्ष है, इसको याद रखना है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि इसरो ने ये घोषणा की है कि 2040 तक भारतीय यात्री चांद पर भेजा जाएगा। मतलब 2040 पर कोई भारतीय जो है वो चांद पर उतरेगा। जिस प्रकार जो है 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडवन एल्ड्रिन जो है वो चांद पर उतरे थे, उतरने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसी तरह कोई भारतीय वो चांद पर जो है उतरेगा। ये कब? ये 2040 में। ये किसने कहा है? तो S सोमनाथ कौन है? तो इसरो के वर्तमान में जो है अध्यक्ष है, और इन्होंने कहा है मिशन पर काम हो रहा है, और वायुसेना से 4 पायलट को जो है चुना गया है, जिसको कि इसकी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर S सोमनाथ ने ये भी कहा है कि 2025 में प्रस्तावित गगनयान कार्यक्रम के जरिए अंतरिक्ष में अगला कदम जो है बढ़ाया जाएगा। 2025 में हम लोग 24 या 25 बोल लें,
ये संभावना है कि भारत जो है अंतरिक्ष में अपना कोई मानव मिशन भेजेगा, जिसका कि नाम रखा गया है गगनयान मिशन। मतलब हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, चांद पे नहीं, चांद पे हम 2040 में, लेकिन अंतरिक्ष में जो है भेजेंगे 2024 या 25 में, ये भी इनका कहना है। यहाँ पर एक और तथ्य आपको बता दें कि जो आदित्य L1 मिशन भेजा गया है, वो आदित्य L1 मिशन जनवरी 2024 में जो है वो पहुंच जाएगा लैंग्वेज पॉइंट पर। आदित्य L1 मिशन जो भेजा गया है, ये 15 लाख किलोमीटर जो है तय करके लैंग्वेज बिंदु L1 पर पहुंचेगा। ये कब पहुंचेगा? जनवरी 2024 में। ये भी एस सोमनाथ ने बताया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है, ये हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं कि सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त से संबंधित जो है वो राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है, वो अब लोकसभा और राष्ट्रपति में पास होने के, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जो है वो विधेयक के रूप में स्थापित हो जाएगा। इससे क्या होगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया और साथ ही साथ उसको हटाने की प्रक्रिया और उसकी सेवा शर्त, इसमें जो है कुछ बदलाव हो सकेंगे। तो इसके बारे में हम ऊपर बता चुके हैं। अगला जब अगर कोई नया ये आता है तो हम आपको इसके बारे में जो है बताएंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स है खेल से संबंधित। ये है कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ईगा सोयातेक ये जो हैं क्या बनी हुई हैं? विश्व चैंपियन जो है बनी हैं। लगातार दूसरी बार जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं स्वायातेक। ये टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी हैं। आपको ये याद रखना है। और साथ ही ये भी बता दें कि सेरेना विलियम्स, ये भी जो है एक टेनिस खिलाड़ी थी, ये भी 2 बार जो है टेनिस में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही थी। और सेरेना विलियम्स के बाद जो है ये दूसरी ऐसी महिला हैं जिनको कि ये जो है पद प्राप्त की हैं। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि आरबीआई ने जो है एक रिपोर्ट दी है, उसमें इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र हाउसिंग पर, पंजाब हेल्थ पर और झारखंड शिक्षा पर जो है ज़्यादा खर्च कर रहा है। कौन सा स्टेट कितना खर्च कर रहा है कल्याण, सामाजिक कल्याण के किन किन क्षेत्रों पे, ये जो है इससे संबंधित अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ने जारी किया है। जैसे आप बिहार का देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है, बिहार जो है हेल्थ पर 11.56% अपने टोटल बजट का जो है खर्च किया है। वहीं हाउसिंग पे 70.42%, समाज कल्याण पे 38.68%। तो आपको ये जो है मुख्य रूप से बिहार का याद रखना है, क्योंकि चूंकि बिहार का कोई एग्जाम देंगे तो उसमें जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके बीपीएससी में। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि फर्स्ट टाइम जो है पीएम बने हुए हैं, सीएम बने हुए हैं राजस्थान के, उनके बारे में है। तो इनके बारे में जो है हम हिंदी में बता चुके हैं। तो बस आपको ये करना है कि इसको जो एक बार पॉज करके पढ़ लेना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कॉप से संबंधित। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक जो है ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। और इसमें जो है कि किसी फॉसिल्स फ्यूल से संबंधित जो है कोई निर्णायक कदम नहीं लिया जा सका है। इसी से संबंधित है कि COP28 गोज इनटू ओवर टाइम एज ए टॉक्स फेल। कहने का तात्पर्य ये है कि
इसमें फॉसिल फ्यूल और साथ ही साथ जो है एक फंड की स्थापना की बात हुई थी कि जितने भी विकसित देश हैं वो जो है विकासशील देश के लिए क्या करेंगे, फंड को इरेज करेंगे, फंड जो है देंगे, जिससे कि विकासशील देश भी विकसित देश जैसे जो है कार्बन कम उत्सर्जन करने वाली तकनीक का प्रयोग कर सके। तो ये चूंकि नहीं हो सका तो इसलिए क्या हुआ है कि अभी दुबई में जो है इससे संबंधित प्रोटेस्ट भी जो है किया गया है। लोग जो इकट्ठा होके प्रोटेस्ट भी किया है, क्योंकि अगर हम कार्बन एमिशन को नहीं रोक पाएंगे तो आगे के दिनों में जो है जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार हो रहा है और जिस प्रकार जो है विभिन्न जीव जंतुओं और अनाज के उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है, वो संकट जो है और गहरा सकता है। तो इसी से संबंधित जो है आंदोलन भी यहाँ किया गया था। अगला आज का करंट अफेयर है ये, हालांकि आप जब बीपीएससी या यूपीपीसीएस के मेन से संबंधित जो है ये है कि जेलेंस्की जो है ये इन्होंने कहा है कि यूक्रेन के लिए जो है फंड दे यूएसए। इनका कहना है कि चूंकि यूक्रेन जो है वो अभी वॉर में इन्वॉल्व है और फंड की कमी के कारण ये रसिया से, रूस से जो है अभी वर्तमान में युद्ध में जो है ढीले पड़ रहे हैं। अगर यूएसए फंड रिलीज करेगा तो पुनः जो है ये हथियार की खरीदारी करके साथ ही जितने भी सैनिक हैं उनको जो है सैन्य साजो सामान और जो है वेतन मुहैया कराकर पुनः जो है रूस से युद्ध लड़ा जा सकता है। साथ ही ये भी है कि अगर फंड रिलीज होता है तो क्या होगा कि जितने भी वहाँ पर शहरों को छोड़कर अभी शरणार्थी के रूप में लोग रह रहे हैं उनको भी सही रूप से जो है ये सुविधाएं मुहैया कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी तथ्य आपको बता दें कि अभी जो है FBI जो कि वहाँ गुप्तचर संस्था है अमेरिका का, उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की जो है वो जब अमेरिका ने फंड इरेज किया था तो उस फंड का जो है मिसयूज भी किया है और बहुत सारे पैसे को जो है अपने हित के रूप में जमा कर लिया है, ये कहना है FBI का। तो FBI जो कि अमेरिकी की गुप्तचर एजेंसी है, ये कहना, इसलिए अब अमेरिका और बहुत सारे यूरोपीय देश जो है फंड देना अब बंद कर दिए हुए हैं, या अब कहें कि बहुत ही कम कर दिए हैं। अब आगे के दिनों में क्या होता है ये जो है देखने योग्य है। यहाँ पर हम एक चीज और भी बता दें, इनसे ये भी सीख मिलती है कि आप जब कहीं से युद्ध करते हैं, किसी देश के साथ युद्ध करते हैं तो वो युद्ध जो है वॉर आप अपने बल पर करते हैं। अगर दूसरे के बल पे करेंगे तो इसी तरह की जो स्थितियां पैदा हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।